नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मैनपुरी के चुनाव को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और अपने न्यूज़ रूम में हम तमाम सहयोगियों से राय भी ले रहे हैं कि आखिरकार मैनपुरी के चुनाव में इस बार जो हलचल चल रही है और उस हलचल के बीच में उन लोग के क्या तर्क है। और देखिए, समझने वाली बात यह है कि जो भी अभी तक हमें रिपोर्ट्स मिल रही है, उस रिपोर्ट्स के आधार पर डिम्पल यादव की जीत तो तय दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर जो है रघुराज शाक्या का जो दाव यहाँ पर खेला गया है वो कितना सही है, वो कितना सफल है। देखिए, इसको लेकर के अभी भी सवाल बन रहा है, क्योंकि हम एक के बाद एक ऐसे ही मुद्दे उठा रहे हैं और यहाँ तक कि सी वोटर्स का जो रिपोर्ट कार्ड हमारे सामने आया, उस रिपोर्ट कार्ड में भी यही साबित हो रहा था कि डिम्पल यादव की एक आसान जीत जो है वो नज़र आ रही है। सबसे पहले अबरार हमारे साथ मौजूद है। अबरार से एक छोटा सा सवाल ले लेते हैं। अबरार, यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, शाक्य समाज का दाव बीजेपी ने खेल दिया, लेकिन जो सी वोटर्स का रिपोर्ट कार्ड हमारे पास इस वक्त मौजूद है, अगर हम उस पर नज़र डालें तो देखिए उसके मुताबिक यहाँ पर डिम्पल यादव की आसान जीत हो रही है। तो फिर भाजपा का ये कार्ड तो फिर फेल हो गया। फिर ये खेलने से ज़्यादा बढ़िया था कि अपना पहले ही से बैकफुट हो जाती, जैसे कि तमाम पार्टियां पहले से ही बैक पे थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुख्य राजनीति में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है और यही वजह है कि शुरुआती दिनों में जब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से ही लगातार ये बातें की जा रही थी सियासी गलियारों में। कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से अंधेरी पूर्व सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी का नाम वापस लिया, ठीक उसी तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर भी देखने को मिलती। लेकिन ऐसा बिल्कुल इसलिए भी नहीं हुआ क्योंकि इसके संकेत आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश की सियासत का, उन्होंने पहले इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर काफ़ी ज़्यादा मजबूती के साथ लड़ेगी और कहीं ना कहीं इस सीट पर जीत दर्ज करके पूरे उत्तर प्रदेश में इसका एक मैसेज देने की कोशिश करेगी। आपने जहाँ तक कहा कि यहाँ पर प्रत्याशी को लेकर के जो बातें कही जा रही कि दरअसल अपर्णा यादव ने इस पूरी बात पर जो है हामी नहीं भरी और यही वजह रही कि उन्हें जो है आप तरीके से कह सकते हैं कि मजबूरी के ही तहत उन्होंने शाक्य समाज से जो है रघुराज को जो है उम्मीदवार बनाया। तो ऐसे में ज़्यादा उम्मीदें नहीं है कि वो सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर पाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है और साथ ही आप देखिए कि परिवार के जितने सदस्य इस वक्त अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं, कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि नतीजे उनके पक्ष में बेहतर ढंग से देखने को मिलेंगे। धन्यवाद अबरार। यहाँ पर अगला सवाल कशिश से रहेगा। कशिश, यहाँ पर देख रहे हैं कि शाक्य समाज का दाव तो भाजपा ने खेला, लेकिन वो दाव भी ऐसा जो पहले से ही शिष्य है यहाँ पर शिवपाल यादव के, एक तरफ उनकी बहू है, एक तरफ शिष्य है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में कुछ गड़बड़ झाला जो है वो शिवपाल यादव करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा जो है यहाँ पर कॉन्फिडेंट में आकर के कहा था कि नेताजी की विरासत में किसी और के हाथ में नहीं जाने दूंगा, ये विरासत में संभाल करके रखूंगा। तो इस बात से क्या मतलब निकाला जा सकता है कि शाक्य समाज पर दाव करके यहाँ पर भाजपा खुद ही फंस गई है, क्योंकि पीछे से अगर कोई ऑर्डर आता है शिवपाल की तरफ से तो यहाँ पर वो आराम से मान जाएंगे उनके। देखिए क्रांति, यहाँ तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी सामने आ रही है कि कहीं ऐसा ना हो अंतिम समय पर शिवपाल सिंह यादव अखिलेश को धोखा देते नजर आए, क्योंकि भले यहाँ पर देखा जाए तो नाराजगी जो है वो अभी भी लगातार कायम ही है। यहाँ पर क्या कहा है शिवपाल ने, उनके शब्दों पर जाइए, उन्होंने कहा है कि हम उनकी विरासत को बचाएंगे मुलायम सिंह यादव के। अगर यहाँ पर रघुराज शाक्य जीत हासिल करते हैं तो विरासत तो तब भी बचती नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर मुलायम सिंह यादव के शिष्य रहे और लगातार रघुराज भी कह रहे हैं कि शिवपाल का आशीर्वाद मेरे साथ है और उसी आशीर्वाद के साथ मैं जीतूंगा। तो इन सारी बातों को व्यर्थ तो नहीं जाने देंगे शिवपाल, क्योंकि शिवपाल के पास बहुत ज्यादा अनुभव है, उन्हें मालूम है कि सत्ता में किस तरीके से रहा जाता है। अगर वो यहाँ पर अखिलेश को धोखा दे भी देते हैं, पीठ पीछे खंजर घोंप देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा होगा, क्योंकि यही कहा जाएगा कि एक टाइम पर अखिलेश ने भी शिवपाल के साथ ऐसा ही किया था, तो शिवपाल ने किया तो ज्यादा गलत बात नहीं है। तो यहाँ पर रघुराज अगर शिवपाल के समर्थन से, अगर अंदरूनी समर्थन करते शिवपाल और जीत हासिल करते, तो कहीं ना कहीं आप यही सोच लीजिएगा कि शिवपाल ने ही यहाँ पर मदद की, क्योंकि शिवपाल को मालूम है कि मैनपुरी में किस तरीके से सत्ता हासिल की जा सकती है नेताजी के। तो ये सारी बातें उन्हें मालूम है और रघुराज इंतजार में कि शिवपाल उनके लिए कुछ ना कुछ बात यहाँ पर कहे। वो नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पर साथ जरूर देते नजर आएंगे। धन्यवाद कशिश। देखिए, एक सवाल अब ये भी उठने लग गया है कि शिवपाल जो है वो अखिलेश को ही धोखा दे जाएंगे। ये बात कशिश का कहना है, आगे चल करके हम सवाल जवाब करते हैं। अभी हम एक और सवाल लेंगे, उस सवाल से आपको ये चीज़ बिल्कुल साफ हो जाएगी कि अगर अपर्णा यादव जो है वो यहाँ पर अपने मुद्दे उठाती है, यानी कि जिस तरीके से देखा जा रहा था कि अपर्णा यादव जो है लगातार इस चुनावी माहौल के बीच में अपना एक अलग दौड़ लेकर के चली, यानी कि बिल्कुल शांत नजर आ रही है। ऐसे में अपर्णा यादव को लेकर के राहुल क्या कहेंगे? यहाँ पर अपर्णा यादव की तरफ से हम क्या मान सकते हैं कि उनकी ये शांति जो है वो डिम्पल यादव के समर्थन के लिए है, या फिर उनकी शांति इस बात के लिए है कि अब भाजपा में मन नहीं लग रहा, अब घर वापसी करनी है? देखिए, अपर्णा यादव जब बीजेपी में आई थी बहुत सारे सपने थे उनके
वो ये सोच रही थी कि शायद योगी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, भाजपा में बड़ी जगह मिलेगी और अपर्णा यादव जो है एक बड़ा चेहरा भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा चुनाव जीत जाती है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि भाई योगी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं मिलती है, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिलती है। अपर्णा वहाँ पर भी इंतजार करती हैं। लेकिन जब मैनपुरी उपचुनाव की बारी आती है और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी के अंदर चल रही थी बात अपर्णा को उतारने की, हालांकि बीजेपी ने पूरी तौर पर यह बात स्पष्ट नहीं किया था, लेकिन बहुत बड़े हद तक हमने देखा कि भाई जब अपर्णा का नाम फाइनल ना करके रघुराज शाक्य को उतार दिया तो अपर्णा को ऐसे लगने लगा कि भाई शायद अब बीजेपी में वो बात हो नहीं पाएगी या बीजेपी में बात नहीं बन पाएगी। क्योंकि देखिए एक इंतजार करने का वक्त होता है, कब तक इंतजार करते रहे। उत्तर प्रदेश में सरकार बने कितना वक्त हो गया है, बीजेपी में अपर्णा को आए कितना वक्त हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अपर्णा यादव जो है वो परिवार को बचाने के लिए, मुलायम सिंह यादव का सपना पूरा करने के लिए, नेताजी की विरासत को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर, अखिलेश के साथ, डिम्पल के साथ मिलकर काम करेंगे। धन्यवाद यहाँ पर राहुल। देखिए अब अगला सवाल मैं ऋतिक से पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सवाल लगातार उठता हुआ आ रहा था, जिसका जवाब यहाँ पर राहुल बखूबी दे रहे थे कि अपर्णा यादव परिवार के लिए इस वक्त खड़ी नजर आ रही है और यही वजह है कि ना भाजपा के लिए स्टार प्रचारक की सूची में आने के बावजूद भी जो है वो उतर नहीं रही है, कोई प्रचार नहीं कर रही है। बहुत ही ज़्यादा शांति, इतनी शांति वो इस वजह से क्योंकि समर्थन देना चाहती है, घर वापसी करना चाहती है। देखिए इसमें घर वापसी बिल्कुल नहीं करेंगी अपर्णा यादव। आप साफ तौर पर देखिए कि शिवपाल चाचा की अभी एक बैठक हुई अखिलेश यादव के साथ और शिवपाल चाचा को कहीं ना कहीं मना लिया गया। आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि प्रसपा के गुणगान शिवपाल चाचा कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको मना लिया गया और स्टार प्रचारक में उनका नाम है। अब आप ये देखिए अपर्णा यादव अगर स्टार प्रचारक के तौर पर सपा में आ भी जाती हैं, सपा में वापसी करने भी लेती, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैनपुरी की सियासत को शिवपाल चाचा अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि शिवपाल चाचा को 7वें नंबर पर क्यों रखा गया है, अखिलेश यादव को पहले नंबर पर, उसके बाद तमाम बड़े बड़े नेताओं को रखा गया, लेकिन शिवपाल चाचा को 7वें नंबर पर रखा गया। लेकिन यहाँ पर अगर 7वें नंबर पर रखा गया है तो कहीं ना कहीं आपका ये जो सवाल है वो यहाँ पर फिट बैठ जाता है कि अगर अपर्णा यादव वापसी कर लेती हैं तो क्या स्टार प्रचारक के तौर पर उतरेंगी। लेकिन यहाँ पर उतरने के बाद भी कुछ खासा नहीं दिखेगा, क्योंकि शिवपाल चाचा सेनापति रहे हैं मुलायम सिंह यादव की और सियासत को समझते हैं। ठीक है, धन्यवाद ऋतिक। एक आखिरी सवाल नेहा से पूछ लेते हैं। नेहा, यहाँ पर अगर अपर्णा की वापसी होती है घर में, तो क्या डिम्पल यादव उसी तरीके से उनको गले लगाते नजर आएंगी जैसे कि वो पहले समाजवादी पार्टी में थी, तो दोनों बहुएं एक साथ एक तलवार पकड़ के, वो तस्वीर काफ़ी वायरल होती है आज भी, वो दिखाते थे अपना दमखम, समाजवादी पार्टी के लिए कोई भी प्रचार करना होता तो दोनों बहुएं एक साथ दिखाई देती थी। अगर मान लीजिए वापसी कर लेती, क्योंकि राजनीति कुछ भी उलटफेर हो सकता है, वापसी करती है तो क्या दोनों का साथ वैसा ही दिखाई देगा जैसे पहले था? देखिए बिल्कुल दिखाई देगा। यहाँ पर शायद आपने जो अपर्णा यादव है उनका ये बयान सुना होगा जब उन्होंने भाजपा की तरफ से मैनपुरी में उतरने से मना कर दिया। यहाँ अपने परिवार और पार्टी की इज्जत बचाए रखने के लिए वो अपने जिठानी के खिलाफ नहीं उतरी। यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि वो आज भी कहीं ना कहीं परिवार की इज्जत करती हैं। और देखिए जाहिर सी बात, अगर वो वापसी करती है इन फ्यूचर, क्योंकि अभी ऐसा कुछ सुनने को नहीं मिला है और ना ही देखने को मिला है कि वो समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकती है, लेकिन इन फ्यूचर कभी थामा भी तो सेम वही चीज़ें नज़र आएंगी जो पहले नज़र आती थी। ठीक है, धन्यवाद नेहा। देखिए यहाँ पर जो हमने तमाम मुद्दों पर बात कर ली और ये समझ लिया कि आखिरकार जो है मैनपुरी की जनता को लेकर के जो ये सवाल जवाब का दौर चल रहा था, उसमें सबसे अहम मुद्दा जो ये बनकर के उभर रहा था कि अपर्णा यादव और डिम्पल यादव क्या आने वाले समय में एक साथ नजर आ सकती है। अगर आती हैं तो वो पहले की तरह ही नजर आएंगे, ऐसा नेहा का भी कहना है। लेकिन आप लोग का क्या कहना है इस सवाल के जवाब में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।